नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे टाइल्स के संबंध में। आज के समय में टाइल्स का धड़ल्ले से यूज घर के अंदर हो रहा है। मार्केट में कई प्रकार के टाइल्स हैं। टाइल्स ग्रेनाइट भी है, सीमेंट भी है, मार्बल भी है, प्लास्टिक भी है, बेकेलाइट है, सब तरह के सिरामिक के, पोर्सिलीन के, यहाँ तक लकड़ी के भी उपलब्ध हैं। किन चीज़ों का प्रयोग हमें किन स्थानों पे करना चाहिए, अर्थात बेडरूम के अंदर हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के टाइल्स या फ्लोरिंग, मार्बल। किचन के अंदर हम किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो वास्तु के अनुरूप रहेगा। बाथरूम है और गेस्ट रूम है, लिविंग एरिया है, तो प्रत्येक जगह के लिए कुछ न कुछ हमें सावधानियां रखते हुए वास्तु के अनुरूप यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को हर जगह प्रयोग किया जा सकता है। आइए हम थोड़ा एक एक करके इसे समझने का प्रयास। बात करें हम सबसे पहले बेडरूम की, तो बेडरूम के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ होती है वो कौन सी है। बेडरूम में भी हमने देखा है कि लोग काफ़ी चमकीले भड़कीले टाइल्स के, काफ़ी डीप कलर के, ब्लैक हैं, रेड है, ग्रीन है, इस प्रकार का भी यूज करते हैं। तो एक बात सबसे पहले जान लें, आप टाइल्स का प्रयोग करते हैं, वर्तमान समय में हो रहा है, लोगों को समय के साथ बदलना भी चाहिए। अब मार्केट में यही चल रहा है। प्राचीन समय में क्या था, लोग मिट्टी के घर बनाते थे, मिट्टी का यूज होता था। उसके बाद लोग सीमेंट का यूज करने लगे, लकड़ी का भी यूज होता था। अब टाइल्स का है, तो टाइल्स आप घर के अंदर यूज करते हैं। तो बेडरूम के अंदर या लिविंग रूम एरिया के अंदर तो आपको प्राथमिकता देनी चाहिए लकड़ी वाली टाइल्स। कई प्रकार के टाइल्स हैं। वुडन वाले जो टाइल्स आते हैं मार्केट में, बहुत अधिक कॉस्टली नहीं है, लेकिन इनसे साधारण टाइल्स से पोर्सिलीन वाले जो टाइल्स हैं या चीनी मिट्टी के बने जो टाइल्स हैं, इससे थोड़ा कॉस्टली ये अवश्य होता है। आप वुडन वाले टाइल्स का प्रयोग करें, ये सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्तमान में मिट्टी का प्रयोग किया जाना तो संभव नहीं है। तो मिट्टी के बाद जो सबसे अच्छा फर्श माना जाता है वो वुडन को माना जाता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वुडन वाले के बाद में यदि आपने वुडन तो टाइल्स का ही प्रयोग करना है। तो टाइल्स में कई तरह के हैं, कुछ पोर्सिलीन के आते हैं टाइल्स, कुछ जो है चीनी मिट्टी के आते हैं, कुछ आते हैं सिरामिक के। सिरामिक चीनी मिट्टी लगभग मिलती जुलती चीज़ है। उसके बाद जो इसमें आ जाते हैं बेकेलाइट भी उपलब्ध है। कुछ जो है मिट्टी वाले भी टाइल्स उपलब्ध हैं। तो आपको प्राथमिकता देना है कि जिस टाइल्स में मिट्टी का प्रयोग हुआ है वो उस टाइल्स का प्रयोग हमको करना है, उस टाइल्स को घर में लगा दें। ये भी संभव नहीं है, उसके बाद आप चीनी मिट्टी, सिरामिक वाले या पोर्सिलीन वाले टाइल्स पर जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो टाइल्स का प्रयोग करेंगे ये डीप कलर का बिल्कुल ना हो। डीप कलर कोई भी नहीं चलेगा, रेड भी नहीं। आपको टाइल्स डीप कलर में ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड सभी को अवॉइड करना है। जिस भी टाइल्स का आपका प्रयोग करना है लाइट कलर में प्रयोग करना है। जो भी कलर हो उसमें उजला मिक्स होना चाहिए, वाइट का उसमें अंश होना चाहिए, वो लाइट कलर का होना चाहिए। वो टाइल्स आपके लिए शुभ है, आपके लिए अच्छा है, वो नुकसान नहीं देता है। लिविंग एरिया की बात करें तो यहाँ भी आपकी क्षमता है तो वुडन वाले लगाएं, नहीं क्षमता है तो मिट्टी वाले, पोर्सिलीन वाले या फिर ये चीनी मिट्टी वाले टाइल्स का आप लिविंग एरिया में भी निर्माण कर सकते हैं। इसे किया जा सकता है। अब है कि कुछ लोगों को हमने देखा है कि ये टाइल्स का प्रयोग उन्होंने बेडरूम में, लिविंग एरिया में, वॉल पर भी कर दिया है, दीवार के ऊपर। बहुत लोग ये प्रत्येक साल रंगाई पुताई से बचने के लिए भी कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये सुंदर दिखेगा, कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत क्लीन है, नेट एंड क्लीन है, इसको वॉशेबल है, धोया जा सकता है। तो लोग अपनी इच्छा के अनुसार वॉल पर लगा देते हैं। 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 6 फीट तक हमने देखा है। कभी कभी वो पूरे घर में लगा दे। तो इस प्रवृत्ति से आपको बचना है। वॉल पर टाइल्स को बिल्कुल ना लगावें, इसे फर्श पे रहने दें। हाँ, दीवार किनारे जो बॉर्डर बनते हैं वो तो चलेंगे, वो 6 इंच 8 इंच के जो बनते हैं वो तो बिल्कुल रहने ही चाहिए। तो वॉल पर प्रयोग आपको बेडरूम और लिविंग एरिया में ऊंची दूरी तक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था कि हमारे घर में मिट्टी का प्रयोग सबसे अधिक होता था। मिट्टी का प्रयोग हम करते थे। हमारे वॉल मिट्टी के रहते थे, मिट्टी के हमारे रंगाई पुताई मिट्टी से होती थी, फर्श मिट्टी की होती थी, छत भी खपड़ेल के होते थे, अर्थात मिट्टी का प्रयोग होता था। लकड़ी का प्रयोग बहुत होता था, फूस का प्रयोग होता था। ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो प्रकृति से प्राप्त है, ये सब चीज़ें ब्रीदिंग मतलब सांस लेती है, ब्रीथ करती है।
इसमें ब्रीदिंग पावर होता है, सांस लेने की क्षमता होती है। जब ये चीज़ें सांस लेती है तो इसकी ऊर्जाएं हमें भी प्राप्त होती है और हम भी इससे स्वस्थ रहते हैं। हमारे अंदर की बहुत तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हमारे हैं। अंदर की जो आभा होती है वो बनी रहती है, हमारा ऑरा मजबूत होता है। ये सब बहुत स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है या स्लो लॉसिंग प्रोसेस है, लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से कहाँ चले हैं। चलिए, ये तो अब संभव ही नहीं है कि मिट्टी के घर में रहें और इन चीज़ों को यूज करें, ये वर्तमान समय में संभव नहीं। तो समय के साथ हमें भी बदलते जाने चाहिए और ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर वास्तु के नियम भी हमारे यहाँ सही रहे, हम स्वस्थ भी रहें और सारी चीज़ें यथावत चलते रहे, वो चीज़ें अच्छी होती है। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात कर लें किचन। तो किचन में जो प्रयोग करने वाले हैं, ग्रेनाइट पत्थर का यूज करें। डीप कलर के लोग यूज करते हैं, इससे बचें। ग्रेनाइट का यूज कर सकते हैं, मार्बल का यूज कर सकते हैं। आप अपने कमरे शयन कक्ष में भी मार्बल का, लाइट कलर के मार्बल का यूज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पत्थर की जो बात है, ग्रेनाइट और मार्बल या अन्य पत्थर के जो टाइल्स आते हैं, या इन्हें जो भी आप कहते हो अपने लैंग्वेज में समझ लें, मार्बल, पत्थर, संगमरमर, टाइल्स, ग्रेनाइट, ये सभी पत्थर के बने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर का यूज घर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्राचीन समय में क्या था कि पत्थर के जो फर्श बनते थे वो जनरली सार्वजनिक स्थान पर बनते थे, जैसे सभागार है, सार्वजनिक मंदिर है, या सभी लोग जहाँ जमा होते हैं, बैठते हैं, ऐसे जगह पर प्राचीन समय से पत्थरों का यूज होता आया। ऐसा नहीं था कि यूज नहीं होता था, लेकिन आज के समय में इसकी फ्लोरिंग बन रही है, आप भी यूज करें। कलर कॉम्बिनेशन का यूज रखें कि ऑड कलर ना हो, काफ़ी डीप कलर, ब्लैक ग्रेनाइट, डीप कलर का ग्रेनाइट से आपको बचना है। मार्बल भी यूज करना है तो लाइट कलर के मार्बल का यूज करें, ये आपको वास्तु के अनुरूप भी रहेगा, समस्या भी नहीं देगा। टॉयलेट, बाथरूम, अब कुछ लोग जब दीवार की बात कर रहे थे तो आप शौचालय बाथरूम के वॉल पर टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ साफ़ सफाई की आवश्यकता होती है। फर्श पे भी कर सकते हैं, लेकिन रूम में, कक्ष में आपको वॉल पर, दीवार पर लगाने से बचना चाहिए। ये हो गई किचन की भी। पूजा घर में विशेष ध्यान दें। पूजा घर के लिए मैं बता देता हूँ, डीप कलर से बचना है। और कृत्रिम टाइल्स भी मार्केट में उपलब्ध है। कृत्रिम टाइल्स कई प्रकार के होते हैं। ये जो कृत्रिम है, इसमें बेकेलाइट का यूज होता है। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो हार्ड मटेरियल होता है, बेकेलाइट है। उसके बाद प्लास्टिक है। सबसे अधिक जो है पीवीसी वाले यूज हो रहे हैं। पीवीसी वर्तमान समय में सस्ते भी पड़ते हैं, तरह तरह के हैं, सुंदरता भी काफ़ी है। पीवीसी है, ब्लैक बेकेलाइट है, तरह इन चीज़ों से आपको पूजा घर में तो बिल्कुल बचना है, प्रयोग नहीं करना है। और इन पीवीसी, बेकेलाइट और प्लास्टिक वाले जो टाइल्स हैं, इसका प्रयोग आपको बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं करना है, लिविंग एरिया में, मतलब जहां आप अधिक समय बिताते हों, ऐसे जगह में आप इन आर्टिफिशियल बेकेलाइट से बने हुए, पीवीसी से बने हुए, या फिर कह लें कि रबड़ के बने हुए टाइल्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसमें प्लास्टिक का अंश है, ऐसा कोई टाइल्स आप अपने लिविंग एरिया, रसोई घर, बेडरूम में बिल्कुल ना लगावें। ये वास्तु के अनुरूप भी नहीं है। ये आपके ऑरा को, आपके आभा को प्रभावित करता है। ये ऑरा आभा क्या होता है, कुछ लोगों को शायद ये पता ना हो। तो ये जो हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ जो तस्वीरें लगी रहती है, पिक्चर्स या छाया चित्र हमारे देवी देवताओं, उनके चारों तरफ आप देखिए एक रोशनी सी निकलती हुई सर के पीछे दिखती है। इसी को ऑरा कहते हैं। ये ऑरा सभी व्यक्ति के अंदर होता है। जो व्यक्ति जितना महान, जितना ही अधिक प्रतिभाशाली होगा, ज्ञानवान होगा, उसकी ऑरा उतनी ही मजबूत होती है। ये ऑरा सभी को दिखाई नहीं पड़ती। ये विशिष्ट प्रकार के कैमरा से ये फोटो लिया जा सकता है। ये ऑरा को नष्ट करता है प्लास्टिक में चार्ज होने की क्षमता होती है। आजकल क्या हो गया कि प्लास्टिक के चेयर, प्लास्टिक के कुर्सी, प्लास्टिक के बेड, यहाँ तक कि अब प्लास्टिक के फॉल सीलिंग, वाल पर लगने वाले स्टिकर, तरह तरह की चीज़ें आ गई है। ठीक है, क्षमताएं लोगों की कम है, कम खर्च में अच्छी चीज़ें आ जाती है, तो जगह के अनुसार यूज करें। पीवीसी वाले, प्लास्टिक वाले यदि डोर का यूज करते हैं तो आप उसे शौचालय बाथरूम में कर लें, वहाँ पर आप उसका प्रयोग करें, कोई समस्या नहीं। पीवीसी वाले आपको फ्लोरिंग करनी है, वॉल पर लगानी है, ठीक है, आप अपने गेस्ट रूम में लगा लें। आपके घर का सार्वजनिक स्थान तो गेस्ट रूम होता है, या बरामदा जिसे कहते हैं, या जिसे आप बरामदा, गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर लोगों का आगमन होते रहता है, बाहर से लोग आते बैठते हैं, ऐसे जगह पर कुछ अच्छा लगना, सुंदरता, या लोगों को चेंजिंग भी पसंद आता है
कि हमने स्टिकर वाले ये फर्श लगा रखे हैं पीवीसी वाले, साल भर के बाद हम अभी लकड़ी वाले हैं, कल मार्बल वाले के क्वालिटी का लगा देंगे, परसों हम ये लगा देंगे। उसमें चेंज करना आसान होता है क्योंकि वो चिपकाए जाते हैं। तो ठीक है, आप लिविंग एरिया में प्रयोग करें, बरामदे पे प्रयोग करें। घर के अंदर प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड एनी चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आजकल लोग वाल पर, दीवार पर क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक वाले पीवीसी के स्टिकर्स वाले आते हैं तरह तरह के, बहुत सुंदर दिखते हैं, लोग उसे धड़ल्ले से वाल पर चिपका रहे हैं, अच्छा लगता है। लोग बेडरूम में लगा रहे हैं, लोग शयन कक्ष में लगा रहे हैं, कुछ लोग रसोई में भी वाल पर चिपका रहे हैं। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, मीटर के हिसाब से मिलता है, 100-200 रुपया में 4-5 मीटर का रील मिल जाता है। सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए नुकसानदायक है। आपके घर के वास्तु के लिए, आपकी आभा के लिए, आपकी ऑरा को नष्ट करेगा, आपके अंदर के प्राण शक्ति ऊर्जा को नष्ट करने वाला है ये। तो इनका प्रयोग घर के अंदर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो हम दीवार पर मटेरियल लगा रहे हैं, आज से 20 साल पहले तक हम जो वाल पर प्रयोग करते थे, हम प्रयोग करते थे चूने का प्रयोग नील और अन्य कलर के मदद से तरह तरह के कलर बना के हम प्रयोग करते थे वाल पे पुताई के लिए, रंगाई के लिए। उसके साथ हम प्रयोग करते थे मिट्टी, जो येलो कलर की, रेड कलर की आज भी मिलती है, कुछ लोग उसे राम रस या अन्य नामों से पुकारते हैं, वो मिट्टी वाले जिसकी हम पुताई करते थे। इन चीज़ों में क्या होता है, ये प्रकृति से निर्मित प्रकृति से प्राप्त है डायरेक्ट वे में। हालांकि हर चीज़ें, प्लास्टिक भी प्रकृति से ही प्राप्त है, लेकिन उसको कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। ये चीज़ें जो है डायरेक्ट वे में हमें प्राप्त होती है। इनसे जब हम अपने वाल को पुताई करते थे तो वाल हमारी सांस लेती थी, उसकी ऊर्जा बढ़ती थी, उसमें हम रहने से हमारी भी ऊर्जा अच्छी रहती थी, हम भी स्वस्थ रहते थे, वास्तु भी संतुलित रहता था। वर्तमान में क्या हो गया है, लोग वाल पर टाइल्स लगा देते हैं, प्लास्टिक पेंट का प्रयोग हो रहा है। अभी जो जितने प्रकार के ये जो पेंट्स मिल रहे हैं आपको, कुछ लोग उसे कुछ अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक पेंट बोलते हैं, तो ये पीडीलाइट है, तो ये फलाना है, तरह तरह की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है। तो इस प्रकार के पेंट से, विशेषकर वैसे पेंट जिसके नाम पर ये बोले कि ये वॉशेबल है, 10 साल चलेगा, वॉशेबल है, धो सकते हैं, साल भर में 2 साल में धो दें साफ़ हो जाएगा, तो समझ जाइए कि वो प्लास्टिक से ही निर्मित कोई न कोई चीज़ें हैं। प्लास्टिक पेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इस तरह की जो चीज़ों के मिक्स होते हैं वो आपके दीवार को चिकने अवश्य बना देते हैं, सुंदर अवश्य लगता है, लेकिन वो आपके घर के वास्तु या आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब वो वॉशेबल है तो लोगों को लगता है कि 10 साल तक निश्चिंत है, हर साल इसको धो देंगे, साफ़ हो जाएगा। चूने का प्रयोग करते हैं तो हर 2 साल में हमें जो है कलर करना पड़ता है। तो इस तरह से लोग बदलते चले गए। तो हमें कुछ चीज़ें अपने अनुसार, अपने वास्तु के अनुरूप भी सोचना चाहिए। यदि आप अच्छा जीवन चाहते हैं, क्योंकि आप घर अच्छा बनाते हैं अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका घर का वास्तु अच्छा रहेगा। वास्तु क्या है, रहने का एक अच्छा तरीका कि प्रकृति के साथ हम किस प्रकार से तालमेल बैठा के रह सकते हैं, प्रकृति के नियम के साथ, यही वास्तु है। प्रकृति का नियम कहता है कि आपके घर के जो 5 तत्व हैं, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, साथ में ये आकाश तत्व, इन 5 चीज़ों का संतुलन के साथ आप यदि संतुलन बना के निवास करते हैं तो ये संतुलन आपके भी शरीर को स्वस्थ रखता है, आपके घर के वातावरण को स्वस्थ रखता है। क्योंकि इन 5 तत्वों से आपका घर बना है, सारे मटेरियल बने हैं, और आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी जिस प्रकार इनके इम्बैलेंस होने से आपके शरीर में रोग व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, वायु तत्व, अग्नि तत्व गड़बड़ होने से, उसी प्रकार आपके घर के इन 5 तत्वों के साथ अगर किसी प्रकार का असंतुलन होता है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ये वास्तु दोष आपके घर के सभी परिवार के ऊपर कुछ न कुछ पड़ने लगता है। तो यही कहता है कि प्रकृति के साथ यदि हम संतुलन बनाए, ये प्रकृति का रूल है, इसके साथ संतुलन बना के यदि हम चलते हैं तो यही वास्तु है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। आज के अंक में इतना ही। बहुत लोगों का बहुत तरह का प्रश्न होता है, कुछ लोग वास्तु के अनुसार डिजाइन ड्राइंग कराना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, ओनली व्हाट्सएप संपर्क करें, आपसे संपर्क किया जाएगा बहुत ही कम खर्च में हमारे यहाँ वास्तु के अनुसार
संतुलन निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।